मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है जाहिद परवेज साहब, साबिक सदर हैं लॉटस बार एसोसिएशन के। जाहिद परवेज साहब, ये बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा 2025 की तारीख में 15 अक्टूबर तक तोसी की गई थी, मजीद तोसी इसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं जिसकी बिना पर इसमें मजीद तोसी की ज़रूरत है? देखें जी, जहाँ तक एक्सटेंशन की बात है, हमने पहले ही इनको कहा था कि भाई 1 महीने की एक्सटेंशन कर दी जाए, लेकिन इन्होंने, और उसके लिए हमारे पास बिल्कुल एक जायज़ रीजंस थी और उन तमाम रीजंस को हमने इनके साथ शेयर भी किया है। लेकिन अब ये है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी ने तो हमेशा अपनी पावर है उसको एक्सरसाइज करना होता है, और उसमें उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखना होता कि भाई लोगों के जो इशूज हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। तो लिहाजा इस नुक्ता निगाह से तो कभी इन्होंने देखा नहीं है कि भाई ये लोगों के नुक्ता निगाह क्या है, क्या लोग सोच रहे हैं। हम जो लोग हैं, अब क्योंकि नुमाइंदा हैं ताजरों के जो इश्यूज हैं के हवाले से जो बातें हमें वो आके बताते हैं, तो उस नुक्ता निगाह से जो टाइम है ये थोड़ा है। और फिर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कानूनी तौर पर इनको रिटर्न्स की नोटिफिकेशन के बाद 90 डेज देने चाहिए। अब अगर ये अगस्त में नोटिफिकेशन करते हैं रिटर्न का, तो डेफिनेटली फिर ये बात तो जाती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। तो हमने नवंबर तक तो इनको कहा ही नहीं, हमने कहा कि कम से कम ये अक्टूबर का महीना एक हमें दे दें, लेकिन इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। अब मुझे नहीं समझ आती इनके पीछे मुहर्रकात क्या है इनके, कि क्या ये वो मुहर्रकात तो नहीं है कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी जब तय कर लेती है कि गवर्नमेंट को कमजोर करना है, तो उसके लिए वो ऐसे स्टेप्स लेती है कि जिससे सारा बर्डन जो है लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो गवर्नमेंट की तरफ हो जाता है। मुझे तो ये लगता है कि मौजूदा जो टैक्स रिजीम है वो गवर्नमेंट को फेल करना चाहती है। तो ये मैं इसीलिए अपनी जो इस्तदा है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से कर रहे हैं, हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कर रहे हैं, वो जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो को सामने रखें और उनके सामने रख भी दिए हुए हैं, उनके ऊपर गौर व फिक्र करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये कानूनी तौर पर भी और अदरवाइज जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके नुक्ता निगाह से इनको टाइम देना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है, ये जो सिस्टम हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी का एक कल्चर होता है जो एक बैकवर्ड इकोनॉमी के ऊपर ये अप्लाई करते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इनको चाहिए कि जो हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी है, हमारे बहुत सारे इश्यूज वो बैकवर्ड इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से डेवलप होते हैं, इस नुक्ता निगाह से भी इनको देखना चाहिए। अब ये स्ट्रिक्ट अपने आप को करने की कोशिश करते हैं जी फला अमेरिका में ये होता है, इंग्लैंड में ये होता है, फ्रांस में ये होता है, ठीक है, दे आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज और उनको इंडस्ट्रियलाइज हुए 200 साल हो चुके हैं, और आपकी तो अभी इकोनॉमी जो है वो पूरे तरीके से इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं हुई। आपका ट्राइबल सिस्टम भी मौजूद है, आपका जो फ्यूडल सिस्टम भी मौजूद है, आपकी इंडस्ट्री तो स्वाय चंद शहरों तक महदूद है, उसके आगे तो है ही नहीं है। तो आप इस पूरे मुल्क के ऊपर जो लागू करना चाह रहे हैं कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम जो है टैक्स का है, वो हमारे ऊपर अभी लागू नहीं हो सकता। इसके लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस तरीके से मैं समझता हूँ ये जो ब्यूरोक्रेसी ने तो सोचना नहीं है, ये अगर सोचेंगे तो प्राइम मिनिस्टर सोचें या फाइनेंस मिनिस्टर साहब सोचें, उनका डायरेक्ट तल्लक जो है लोगों के साथ है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए वो हुकूमत करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का तो ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ने तो हमेशा इशूज क्रिएट करने होते हैं बजाय के इशूज को रिजॉल्व करने। तो मैं ये समझता हूँ 15 दिन कम से कम और इनको देने चाहिए हमें। 15 दिन और देंगे तो भला भी इनका ही होगा, ज्यादा टैक्स इनके पास आएगा, और लोग मैक्सिमम लोग जो है वो टैक्स नेट में दोबारा इस साल के हवाले से आ जाएंगे, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट तो गवर्नमेंट को मिलना है। तो क्यों नहीं ये सोचते लोग? लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन साहब हटदर्मी करते हैं, या अदर FBI की बाकी ब्यूरोक्रेसी जो हटदर्मी करती है उसको छोड़ दे और लोगों को फैसिलिटेट करे। बहुत शुक्रिया जाहिद परवेज साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।